सरवरा शाह करीमा दस्तगीरा अशरफा। कि कोई गुल बाकी रहेगा ना चमन रह जाएगा। एक रसूलुल्लाह का दीने हसन रह जाएगा। हम सफीरो बाग में कोई दम के चह चहे और बुलबुलें उड़ जाएंगी सूना चमन रह जाएगा। अवतुलसो कम ख्वाब की पोशाक पे नाज़ा न हो। अतुलसो कम ख्वाब की पोशाक पे नाज़ा न हो। इस तने बेजान पर खाली कफन रह जाएगा। तो इसलिए रमज़ान की कद्र करो, आखिरत का तोशा तैयार कर लो। और आखिरत के तोशे में सबसे बेहतरीन तोशा क्या है? नमाज। नमाजों की पाबंदी करो। आज हमारी सुन्नियों की मस्जिदें देवबंदियों के कब्जे में जा रही हैं। जहाँ जाओ देखो पुरान मस्जिद, जो गांव के बीचों बीच में पुरानी मस्जिद है, देवबंदी में पड़ा था। सुन्नीन के कहाँ है? वो बाहर किनारे एक ठुर बनिहार में। अरे क्यों हमारी मस्जिदें छीन रही हैं? सिर्फ इसी वजह से कि हम नमाज नहीं पढ़ते। नमाज हम पर जरूरी थी तो हमने छोड़ा, और जिन पर नमाज फर्ज नहीं है वो हमेशा धरे बंधना मस्जिद के चटाई तुरत है। जिन पर फर्ज ही नहीं है, नमाज ईमान वालों पर फर्ज है, हमको पढ़ना चाहिए। लेकिन हाय अफसोस, आज हम ईमान वाले होकर के नमाज नहीं पढ़ रहे, हमारी मस्जिदें गैरों के कब्जे में जा रही हैं। नमाज पढ़ो। अगर आशिक़े रसूल हो तो नमाज तुम्हारी नहीं छूटेगी। अगर मसलके आला हजरत के पक्के मुहाफिज हो तो नमाज नहीं छूटेगी। और नमाज छोड़कर मसलके आला हजरत का नारा लगा तो समझ जाओ मामला झूठा है। हजरत में नमाज को बहुत अहमियत दी गई। ईमान के बाद अगर कोई दर्जा है तो वो नमाज का है। इसलिए लोगों, नमाजों की पाबंदी करो। हदीस शरीफ में लिखा, जाबिरिन काला काला रसूलुल्लाह बैनल कुफ्र वल ईमान तर्कुस सलाह। हजरत जाबिर से रवायत है, कहते हैं अल्लाह के रसूल ने फरमाया, ईमान और कुफ्र के दरमियान फर्क सिर्फ नमाज का छोड़ना है। कि जिसने नमाज पढ़ा वो ईमान वाला, जिसने नमाज छोड़ी उसने कुफ्र किया। नमाज छोड़कर उसने कुफ्र किया। तो जब ईमान और कुफ्र में फर्क नमाज ही एक रखी गई है, तो हम ईमान वाले हैं तो हमारी नमाज अदा होनी चाहिए। नमाज पढ़ो, नमाज में बहुत फायदा है। हमने तो करीब से देखा नमाज में इतना फायदा है कि हमारा गांव खन्ना पुरवा जंगल के दार है। जंगले से काट काट के अक्सर लोग लकड़ी बेचते हैं, कमाते हैं, उसी में पकड़े जाते, मारे जाते, फिर काटते। तो 3 आदमी एक दफा लकड़ी काटत में पकड़े गए, लेके गए पुलिस रुपईडीहा थाना में, यहाँ बंद केस। और जब दरोगा जी उठाइन पट्टा मारे खाते, तो तीनों में से एक बहुत चालू रहा, बस झट से रुमाल बिछा के और झप से नियत बांध दी। वो नमाज पढ़ेला तो 2 ठोरे जो बैठे रहा उनका मारिन वारिन मार वार के जब उके लंग गए तो देखे उनका नमाज में, तो फिर इन्हीं दोनों पर जुट गए। फिर जब इनका दोनों मार के बाहर बढ़े और सलाम फेरी, बस सलाम फेर के बाद फिर नियत बांध ली। फिर जब उके लंग गए तो देखे नमाज में, तो फिर इन्हीं दोनों जुटे। इन्हीं दोनों का मार मार के रहे, उके लंग जाए तो उके नियतें नहीं छूटे। 1 घंटा ऐसे गुजर गया और दरोगा जी उन्हीं दोनों को मारते रहे, जब तक कि 1 घंटा में गांव से पैसा पहुंच गया थाने में। जब पैसा पहुंच गया, दरोगा जी पैसा पाए गए, बस छोड़ दी। जब तीनों छुट के आए गांव में, तो दोनों ठोरे उका गरिया में कहाँ यू कई नमाजी होगा सारी है।
कम से कम यहू अगर बैठा रहा यहू मरती थोड़ी देर तब तक तो हम लोग सौता ली, लेकिन इनके तो नमाजें नहीं खत्म हुए थाने में। बताओ, तो नमाज एक ऐसी चीज है जिसके आड़ में इंसान की जान भी बचती है, इज्जत भी बचती है। तो जब उसने जाली नमाज पढ़ी तो जाली नमाज की वजह से उसकी जान बची, इज्जत बची। अगर खुदा को राजी करने की नीयत से सच्ची तौर से नमाज पढ़ता तो अल्लाह ताला उसे कितनी इज्जत अता फरमाता। आज तुम्हें नमाज के लिए मौका नहीं है। अफसोस की बात, मुसलमान हो और नमाज के लिए फुर्सत नहीं। एक सहाबी जिनका नाम हजरत खुबैब है, हजरत खुबैब रदी अल्लाह ताला अन्हु को दुश्मनों ने पकड़ लिया, इस्लाम के दुश्मनों ने लेकर के गए, कहा खुबैब इस्लाम छोड़ दो वरना तुम्हें फांसी देंगे। खुबैब ने कहा फांसी दे दो लेकिन इस्लाम नहीं छोड़ सकते। हजरत खुबैब को जब फांसी पे ले गए तो दुश्मनों ने पूछा, खुबैब जिंदगी का आखिरी हिस्सा है, अब फांसी पे जा रहे हो, कोई आरजू हो तो बता दो, आखिरी वक्त है, कोई ख्वाहिश है? तो खुबैब ने कहा हाँ एक ख्वाहिश है। कहा क्या? कहा मुझे 2 रकात नमाज पढ़ने का मौका दे दो। भाई ईसा नगर के मुसलमान हो तो कहा नहीं मेहरबान बुला दो, देख ली आखिरी टाइम है। या भैया बुला लो, तेने बता दी कौन कौन बैंक में हमारा पैसा जमा है, को बकाया है। बोले यही सब तो हम लोग कहते, चाहे ईसा नगर का हो, चाहे खन्नापुरवा का हो, चाहे जहाँ का हो। आजकल हम लोगों की फितरत ये है। लेकिन जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबी खुबैब से दुश्मनों ने कहा जिंदगी का आखिरी वक्त है, कोई आरजू हो तो बताओ, तो खुबैब कहते मुझे 2 रकात नमाज पढ़ने का मौका दे दो। कहा छोड़, ठीक है जाओ पढ़ो। हजरत खुबैब ने जल्दी जल्दी 2 रकात नमाज पढ़ी और पढ़ने के बाद फिर फांसी के फंदे पे पहुंच गए। तो लोगों ने कहा खुबैब जिंदगी की आखिरी नमाज थी, इतनी जल्दी? का दिल चाहता था कि खूब लंबी पढ़ूं, लेकिन ये डर लग रहा था कि कहीं तुम लोग ये ना सोचो कि ये मुसलमान मौत के डर से नमाज में देरी कर रहा है। हम मुसलमान हैं, मौत से डरते नहीं। मुसलमान वो जो मौत को गले से लगाता है। इसलिए मैंने जल्दी जल्दी नमाज पढ़ ली। तो लोगों ने कहा इस्लाम नहीं छोड़ोगे? कहा इस्लाम कहाँ छूट सकता है। हजरत खुबैब के हाथों को जमीन पर रख करके उनके हाथों में दुश्मनों ने कील गाड़ना शुरू किया। जब कील ठोकना शुरू किया तब खुबैब ने मदीने मुनव्वरा की तरफ रुख किया और कहा या रसूल अल्लाह उन्जुर हालना, अल्लाह के रसूल हमारे हाल पर नजर करो। जब मदीने मुनव्वरा की तरफ खुबैब ने अपने नबी को याद किया तो दुश्मनों ने खुबैब के चेहरे को पकड़कर मोड़ दिया, मदीने की तरफ से हटा दिया। तो खुबैब रोए, कहने लगे लोगों खुबैब के चेहरे को तो मदीने से मोड़ सकते हो, लेकिन खुदा की कसम खुबैब के दिल को मदीने से कभी जुदा नहीं कर सकते। ये कहा और खुबैब ने शहादत का जाम पी लिया, शहीद हो गए, लेकिन न नमाज छोड़ी न इस्लाम छोड़ा। आज हम उन्हीं के मानने वाले हैं, हमें नमाज के लिए फुर्सत नहीं। फांसी का फंदा लटक रहा है, नमाज के लिए मोहलत मांग रहे हैं, और आज हम घर में आराम कर रहे हैं। अल्लाह ताला ने हमको आज़ादी की जिंदगी दी है, लेटे हैं, उठकर नमाज नहीं पढ़ पाते। बड़े अफसोस की बात है मुसलमानों, नमाज छूट रही और एहसास नहीं है। इसलिए मैं आप हजरात से गुजारिश करूंगा, नमाज पढ़ो और अपने बच्चों को पढ़ाओ, अपनी बीवी को पढ़ाओ। बीवी ना पढ़े तो उसको मारो, लड़के ना पढ़े तो उसको मारो। देखो लड़कों से प्यार करने का हुक्म है इस्लाम में, बच्चों से मोहब्बत करो, छोटे बच्चों से। इसीलिए हजरत उमर रदी अल्लाह ताला अन्हु ने एक साहब को गवर्नर बनाया, एक सूबे का। तो जब गवर्नर बनाया, पर्चा लिख के दिया कि जा तुम्हें फलां सूबे का गवर्नर बनाया जा रहा है। तो लोग वो पर्चा लियो चल पड़े। जैसे चले ही थे कि एक छोटा बच्चा आ गया, तो हजरत उमर ने उसे उठा लिया और प्यार किया। तो वो गवर्नर साहब पलट पड़े, कहा अमीरुल मोमिनीन अजीब आदमी है आप, हमारे तो 10 लड़के हुए, किसी बच्चे को मैंने गोदी नहीं लिया, और पता नहीं किसका बच्चा आपने उठा लिया, गोद में बिठा लिया। तो हजरत उमर ने उस गवर्नर से कहा पर्चा ला। पर्चा लिया गवर्नरी का, हजरत उमर ने फाड़ के फेंक दिया। कहा जा तू गवर्नर के लायक नहीं है, जा तू बकरियां चरा।
गवर्नरी के लायक नहीं है। जब तेरे दिल में तेरे औलादों के लिए रहम नहीं है तो अल्लाह के दूसरे बंदों पे तुझे रहम कब आएगा? अल्लाह के बंदों पे तुझे रहम नहीं आएगा, इसलिए बेरहम को गवर्नर नहीं बनाया जा सकता है। जा तू बकरियां चरा। पता चला कि छोटे बच्चों से प्यार करना सहाबा का तरीका था, रसूल करीम का तरीका था, बच्चों से प्यार किया जाए। लेकिन वही नमाज है कि जब नमाज के लिए बच्चा 10 साल का हो जाए न पढ़े तो हुजूर फरमाते वदरिबूहुम अलैहा, उन बच्चों को नमाज के लिए मारो। जो इस्लाम कहता बच्चों से प्यार करो, वही इस्लाम नमाज के मामले में कहता 10 साल का हो जाए तो मारो। ऐसे औरतों के बारे में कि कुरान कहता है आशिरूहुन्ना बिल मारूफ, औरतों के साथ अच्छा सलूक करो, अच्छा सलूक करो, अच्छा सच्चा खिलाओ पहनाओ, उनको खुश करने की कोशिश करो। लेकिन नमाज का मामला ऐसा है कि अगर नमाज ना पढ़े तो उनको भी डंडियाओ, उन पर भी डंडा चलाओ। पता चला नमाज बहुत ज़रूरी है, इसलिए खुद नमाज पढ़ो, अपने बच्चों को पढ़ाओ। माशाअल्लाह हमारे जनाब